बीवी दिला दे कि अल्लाह जिसकी कोई ख्वाहिश ना हो, ताकि मेरी ज़िंदगी आसानी से कट सके, वरना हर संडे जाना पड़ेगा मॉल, मुझसे ना हो सकेगा ये। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कम उम्र में शादी करना लड़कों के लिए कैसा है। तो चलिए जानते हैं वली रहमानी भाई से। मेरी भी इतनी कम, शायद 18 साल में चालू किया था आपने, तो तब से आपको लगा कि मैं यतीम बच्चों को इतना ख्याल रख सकता हूँ और इनको गाइड कर सकता हूँ। अब शायद 6 बच्चों से स्टार्ट किया था आपने, उसके 4 बच्चों से, हाँ 3 बच्चों। तो इतनी कम उम्र में आपके पास वो इतनी हिम्मत कहाँ से है। और दूसरी बात, यूथ के लिए, जैसा आपकी अभी थोड़े महीने पहले शादी हुई, इतनी कम उम्र में शादी हुई, तो इसके लिए जो यूथ है तो इसके इम्पैक्ट क्या है ज़रूरी जल्दी शादी करने का। और जो पेरेंट्स नहीं कराते कि अभी बच्चा हमारा पढ़ रहा है, वो 28 साल का भी हुआ तो फिर इससे एक सवाल एक करके आ जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अमीरों की तालीम गरीबों तक पहुंचाना चाहता हूं, उस पर मैं मेहनत कर रहा हूं, मगर ये सब काम कर तो मैं रहा हूं, मगर काम मेरा नहीं है। ये बात को हमें समझना है, काम वो अल्लाह का है और अल्लाह ने मुझे एजेंट बनाया है। तो इसमें मेरी कोई बुराई नहीं है, इसमें बड़ाई और तारीफ सिर्फ अल्लाह की है। मैं सिर्फ शुक्र अदा कर सकता हूँ कि अल्लाह ने अपने काम के लिए मुझे चुन लिया। मगर अल्लाह ने कैफियत मुझ में पैदा की। भाई ने कहा कैसे शुरू किया आपने, तो कैफियत ये है कि आई कैन नॉट बेयर टू सी द साइट ऑफ पॉवर्टी। द साइट ऑफ पॉवर्टी इज़ अनबेरेबल फॉर मी। मैं गरीबी मुझसे देखी नहीं जाती। इसका मैं अक्सर आज सुबह से 2 बार एग्जाम्पल दे चुका हूँ दोनों स्कूल्स में, और ये एग्जाम्पल आप भी सुने कि ये कैसी फितरत है मुझे समझ नहीं आता, पर ये एक फितरत है अल्लाह ने मुझ में दिया है। तो ये होता ऐसा है कि तो मैं दिल्ली में एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। दिल्ली में मैं रात को 2 बजे अपने दोस्तों के साथ गाड़ी में, ठंड के वक्त 7 डिग्री सेल्सियस है, और अपने दोस्तों के साथ गाड़ी में रात को 2 बजे मैं जा रहा हूँ दिल्ली की सड़कों पर। हमें इंडिया गेट देखना है रात को कैसा दिखता है, और उसके बाद फिर और मैं जैकेट्स भी पहना हूँ, मोज़े भी पहना हूँ, दस्ताने भी पहना हूँ दिल्ली की ठंड में, और हुडी भी पहना हूँ, और गाड़ी में हीटर भी चल रहा है। फिर खिड़की के बाहर अचानक मुझे दिखता है कि एक आदमी बिना कंबल के 7 डिग्री सेल्सियस में सो रहा है, और मैं जैसे ही देखता हूँ विद इन सेकेंड्स मैं अपनी नज़रें फेर लेता हूँ ऐसे कि कहीं क़यामत के दिन अल्लाह मुझसे पूछते तुमने उसे देखा, तुमने क्या किया। मैं कहूँगा अल्लाह मैं देखा नहीं, मेरी नज़र पड़ गई थी। तो इस खौफ से कि अल्लाह मुझसे पूछे कि तुमने क्या किया, तो मैं जब गरीबी देखता हूँ और मेरी जेब में कुछ नहीं होता है तो मैं चुपचाप नज़र फेर लेता हूँ और अल्लाह से कहता हूँ अल्लाह मैं देखा ही नहीं। अल्लाह मैं कहाँ देखा, अल्लाह वो तो गलती से दिख गया, अल्लाह बस एक नज़र पड़ गई। ऐसा है ना, कोई खातून पे नज़र पड़ जाए तो एक बार देख सकते हैं, दूसरी बार नहीं देख सकते फिर पलट के। तो ऐसे ये गरीबी मेरे लिए ऐसे ही है, एक बार नज़र पड़ जाए मैं दूसरी बार हिम्मत नहीं कर पाता देखने के लिए, जब तक मैं कुछ कर ना पाऊँ उनके लिए। तो ये एक फितरत अल्लाह ने मुझ में अल्लाह ने दी, जिसकी वजह से मैं उम्मीद एकेडमी शुरू किया कि किस तरह हम गरीबी को, और गरीबी के साथ जो गलाजत वाली गरीबी आज है, फितने वाली गरीबी है, नापाकी वाली गरीबी है और लोग परेशान हैं उसमें, हम किस तरह उन गरीबों को गरीबी से बाहर निकाल सके तालीम देकर इंशाअल्लाह। इसलिए मैंने इस इदारे को, अल्लाह ने मुझसे इदारा शुरू करवाया। एनी अदर क्वेश्चन? क्वेश्चन आंसर बड़ा मज़ा आता है मुझे, आप पूछे रात को 12 बजे तक इंशाअल्लाह। 2 क्वेश्चन थे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। रेज योर हैंड प्लीज, रेज योर हैंड। ओके देयर, या माशाल्लाह। Sir, I just want to ask you one question. That is, what was your journey from school life to till today? School life to Till today. till today. Yes. It's a big journey. What part of the journey should I tell you, my dear sister? The journey has been a little it's ups and downs has been there. सबकी ज़िंदगी में ups and downs होते हैं, मगर मैं एक बहुत ही बैक बेंचर था स्कूल में। खिड़की के बाहर देख रहा होता था और टीचर चौक फेंक के मुझे मारता था, कहता था वली जहाँ से मैं पढ़ रहा था वहाँ से आगे पढ़ो। मुझे पता ही नहीं टीचर कहाँ से पढ़ रहे थे, मैं बस कुछ भी निकाल के पढ़ रहा हूँ। एंड द क्वीन सेड that is not where I was reading. अच्छा हाँ सर, the king was doing, that is not where I was reading. सर नहीं पता आप क्या पढ़ रहे थे सर, क्लास के बाहर जाता हूँ मैं। तो इस कैटेगरी का स्टूडेंट था मैं, मगर फिर माँ बाप की दुआ और अल्लाह ने मुझे चुना इस काम के लिए, अल्लाह ने फिक्र डाला। तो मैं मस्जिद जाना जब शुरू किया और नमाज़ों से जुड़ा और इस्लाम से जुड़ा तो एक फ़िक्र पैदा हुआ, और उसके बाद फिर
अल्लाह काम लेता गया और आज हम यहाँ पर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। भाई का दूसरा सवाल मैं जवाब नहीं दे पाया, इतनी कम उम्र में हमने क्यों शादी कर ली। भाई अभी बस हमने एक ही शादी की है हमने। I hope the boys are clapping, the girls are not clapping, our sisters are not clapping. सौतन नहीं बनने का। Anyways, so on a softer note, I wish, I hope and I pray Allah Subhanahu wa Taala, या अल्लाह मेरी बीवी ये क्लिप को ना देख ले। I hope that my wife does not see this. So yeah, कम उम्र में शादी करने के पीछे रीज़न ये था कि मेरी ज़िंदगी में कोई भी, और it's an open platform, so I will be very honest why I married at an early age, is that कम उम्र में अल्लाह ने जिम्मेदारियाँ बहुत दे दी थी और जिम्मेदारियों से लड़ना था मुझे, जिम्मेदारियों को निभाना था मुझे और खिदमत अंजाम देना था मुझे, और बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी उम्र के हिसाब से अल्लाह ने दे दी थी। तो घर लौट कर माँ बाप तो हैं मगर एक साथी चाहिए था, तो साथ में साथ दे सके और कह सके कि नहीं हम भी आपके साथ हैं। और तो मेरी अक्सर अल्लाह से ये दुआ थी कि अल्लाह मैं अपनी ज़िंदगी ऐसा जीता हूँ कि मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है। आई हैव नो डिज़ायर्स एट ऑल, नो मटेरियलिस्टिक डिज़ायर एट ऑल। अपने लिए कोई ख्वाहिश नहीं है, कोई ख्वाहिश नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मैं डंके की चोट पे कहता हूँ। तो अल्लाह से दुआ था अल्लाह ऐसी मुझे बीवी दिला दे कि अल्लाह जिसकी कोई ख्वाहिश ना हो, ताकि मेरी ज़िंदगी आसानी से कट सके, वरना हर संडे जाना पड़ेगा मॉल, मुझसे ना हो सकेगा ये। तो अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी खातून से मिलाया और हमारे माँ बाप ने कहा शादी करना है, हमने कहा कि भी करना है। तो हमने शादी की अल्हम्दुलिल्लाह 2021 में। आज हमारी 4 महीने की बेटी है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसका एक फ़ायदा ये होता है कि जब मैं 40 साल का होऊंगा, यानी जब मेरी बेटी का निकाह हो रहा होगा 20 से 21 साल की उम्र में, तब मैं शायद सिर्फ 45 साल का होगा इंशाअल्लाह। सबसे बड़ा इसका जो बेनिफिट है। और मेरी बच्चों में एज गैप बहुत डिफरेंट, बहुत ज़्यादा नहीं होगा। तो आई वुड अपने बच्चे के ज़माने का होऊंगा मैं। मेरी बच्ची और मेरा बच्चा ये नहीं कह सकेगा कि आप एक ओल्ड एज के आदमी हैं, यू आर फ्रॉम द डिफरेंट टाइम्स, ये मेरे बच्चे मुझसे नहीं कह सकेंगे। तो अर्ली मैरिज के बहुत सारे फ़ायदे हैं और मुझे लगता है कि आज के फितने वाले ज़माने में, वक्त में हमें अर्ली मैरिज करना चाहिए। और पेरेंट्स की ये जिम्मेदारी है कि जल्द से जल्द बच्चों की शादी करा दें, जल्द से जल्द बच्चों की शादी करा दें अगर वो शादी करना चाहते हैं इंशाअल्लाह। बेशक आपने सही कहा वली भाई। तो कैसी लगी वीडियो? आई होप कि आप सबको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और इसी तरह का रिएक्शन वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम।